नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी 3 से 4 महीने का वक्त है, लेकिन उसके प्रचार प्रसार अभी से शुरू हो गया है और उसका कहीं ना कहीं झारखंड गवाह बनने वाला है। अब 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है और उस दिन आदिवासी गौरव जनजातीय दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में। और उस दिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने वाले हैं, लेकिन अब 15 नवंबर के बजाय 14 नवंबर के शाम यहां पर रांची पहुंच जाएंगे और उस दिन आएंगे तो रांची एयरपोर्ट से लेकर एक तरीके के 10 किलोमीटर का रोड शो होगा। और जो बीजेपी की तैयारी यह है कि जब प्रधानमंत्री रोड शो पर निकले तो वहां लाखों को झारखंड से, पूरे जगह से, झारखंड के हर जिले से लोग वहां पर इकट्ठा हो और फूल का पुष्प वर्षा कराया जाए। मतलब एक माहौल बनाने का, चुनावी जो माहौल है उसकी तैयारी है और उसकी शुरुआत यही झारखंड से करने की तैयारी है। तो कह सकते हैं कि औपचारिक तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक तरीके से लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। हालांकि ये सरकार तो हमेशा ही चुनाव में रहे या ना रहे, लेकिन कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जहां पर उसे एक तरीके से वो प्रचार का फायदा लेना हो तो नहीं लेने से पीछे हटती है। तो मोदी जी एयरपोर्ट पर आएंगे, रांची एयरपोर्ट से वो राजभवन तक जाएंगे, रात्रि राजभवन में विश्राम करेंगे और 15 नवंबर को खुट्टी में, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, वहां पर जाकर आदिवासी गौरव जनजाति दिवस है, उसको वहां पर बहुत कुछ है जो उद्घाटन करेंगे। लेकिन ये बात यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे के जो दौरा है उसके बाद क्या कुछ झारखंड के राजनीति बदलने वाला है, क्या समीकरण बदलने वाला, वो आपको देखने लायक है, गौर करने लायक है। एक तो आपका ये पूरी कोशिश हो रही है कि जो राम मंदिर अयोध्या में एक तरीके से उसका उद्घाटन होना, उससे पहले पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जाए। और इसीलिए इसी थीम को लेकर जो आपने देखा है कि बीजेपी के तमाम झारखंड के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि पहली बार धरती हमारे झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जिन्होंने राम को लाया है, तो वो व्यक्ति अगर आ रहे हैं तो उनके लिए हमें उस तरीके का भव्य तैयारी करना है। मतलब एक तरह से वो माहौल संदेश जरूर झारखंड में वो आदिवासी गौरव जनजातीय दिवस मनाने आ रहे हैं, जरूर वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर जा रहे हैं, लेकिन बात झारखंड की राजनीति से पूरे देश में मैसेज देने की है और इसीलिए यहाँ पर राममय की बात हो रही है, इसलिए पुष्प वर्षा की बात हो रही है और इसीलिए दीप जलाने की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री के स्वागत में सारी तैयारियां करनी है। लेकिन इस बीच एक बात और भी है। एक तरफ जो आदिवासी समुदाय है, समाज है, वो कह रहा है कि ठीक है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसका स्वागत हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं जो आदिवासी समाज के लिए मायने रखते हैं, खासकर सरना धर्म की मांग आप सुन रहे होंगे, लगातार ये बात लगातार पूछी भी जा रही है, कही जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड, क्या प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलेंगे? इसलिए कि हमारी पुरानी मांग है कि आदिवासियों के लिए धर्म कोड दीजिए, नहीं तो पूरे आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आदिवासियों के जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, जिस तरीके से अलग अलग धर्मों में उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, वो तेजी से उनके लिए खतरा है। उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। आंकड़े तमाम जो बड़े आदिवासी चिंतक हैं, बड़े नेता हैं, उस आंकड़े को तो रखते हैं लेकिन उसकी पहल नहीं करते हैं। तो उनका यह कहना है कि कहीं इस शोर में हमारा जो मुद्दा है सरना धर्म कोड का और हमारा जो मुद्दा है एनसीटी, सीएनटी और एसपीटी कानून को सही से लागू करने का, हमारा जो मुद्दा है भाषा का, उस तमाम सारी चीजों को क्या उसकी प्राथमिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कि तमाम सारे शोर में जो होगा रोड शो, उसमें कहीं हमारी बातें गुम तो नहीं हो जाएगी। आप ये तमाम सारी बातें, और एक तरफ मुख्यमंत्री से भी ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी एक तरीके से इन सवालों को टाल कर कह रहे हैं कि वक्त आएगा तो बताएंगे, अभी इंतजार करिए, हम तो अपने तरफ से चिट्ठी लिख दिए हैं, प्रस्ताव भेज दिए हैं, फैसला तो प्रधानमंत्री को लेना है। मतलब मुद्दों को केवल जिंदा रखा जाएगा, लेकिन सवाल यही रहेगा। कई आदिवासी लोगों, नेताओं से हमने पूछा कि प्रधानमंत्री के दौरे जब हो रहे हैं तो
आपकी क्या ऐसी प्राथमिकता रहेगी, क्या ऐसी मांग रहेगी? तो बार बार इन बातों को वो कहते हैं कि हमारे लिए तो धर्म कोड का मुद्दा हो और आदिवासियत बचाने का मुद्दा हो, अगर उस पर अगर बात होती है तो हमारे लिए सच्ची बिरसा मुंडा की श्रद्धांजलि होगी। तो कहना है कि क्या सिर्फ राजनीति का शोरगुल होगा कि झारखंड की जो झारखंडियत की बात है, आदिवासियत की बात थी, उसको प्राथमिकता मिलेगी? इन तमाम सवालों पर जरूर ये सवाल पूछा जाएगा और सबकी निगाहें प्रधानमंत्री की जो 15 नवंबर की खुट्टी में जब जनसभा होगी, जब वो अपनी बातों को रखेंगे, कहा जा रहा है कि 2.5 घंटे तक वहां पर रहेंगे, तो क्या कुछ वो बातों को कहते हैं, इन तमाम तरह सबकी नजर रहेगी। लेकिन ये मान के चलिए कि झारखंड से लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अभियान शुरू हो रहा है और झारखंड उसके केंद्र में है बीजेपी का।